Sir, continue. Ashish, you want to say something? How you came on board? Like everybody else. Fantastic. I also came on board because Karanji wanted me on board, and I think that's about it. I think because उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा, और I think the first meeting we had, कैजुअल सी बड़ी एक मीटिंग थी जिसमें ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक अच्छी सी बात बोली और आई थिंक वही क्लिक कर गई उनको. उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा किरदार है उसमें, मैं नाम नहीं लूँगा बिना किरदार का ना किसी चीज़ का, कि जो मेरा किरदार है उसमें मुझे उसकी आंखों में एक सच्चाई देखनी है और जो तुम्हारी आंखों में झलकती है. और आई थिंक वही हमारा कनेक्ट बना और आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई केम ऑन बोर्ड. अच्छा, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की भी अपनी एक समझ, एक अपनी परख रहती है. जब आप किसी किरदार को सुनते हैं या कोई मेकर आपको अप्रोच करता है, व्हाट आर द बेस्ट पार्ट यू लाइक अबाउट द प्रोजेक्ट? यू सेड यस, अपार्ट फ्रॉम योर ब्यूटीफुल आईज. नो, मेरी आंखें तो खैर प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं है, वो तो उनके लिए हाँ है, वो मेरे लिए हाँ नहीं हो सकती, बजाय ऐसे मुझे इनकी आंखें पसंद आती. पर अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा आपने कहा कि जो टोटलिटी में फिल्म है, वो स्क्रिप्ट से बढ़कर कहीं है. कुछ कहानियाँ होती हैं जो खाली स्क्रिप्ट नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो एक आइडियोलॉजी होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो समय की ज़रूरत होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जिनके अंदर हमारा समाज और उसकी सोच और समझ निहित होती है. तो कुछ इसी तरह की कहानी है जो कि आज के ज़माने में, आज के हिंदुस्तान को, जिसकी बहुत आवश्यकता है. और जैसा हम आजकल जो भी हमारा सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है हिंदुस्तान का, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम हमारी जो हिंदुस्तानियत है उसको बचा कर रखें और कैसे बचा सकते हैं. आई थिंक उसके बारे में फिल्म है और इससे ज़्यादा अभी कुछ कहूँगा तो फिर बहुत मार पड़ने वाली है. आशीष, जैसे आपने कहा कि आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो माहौल है जी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, जी, उस बारे में फिल्म कहती है. इज द फिल्म टॉकिंग अबाउट द हार्मनी के बारे में बात करती है, आपसी भाईचारे के बारे में बात करती है, या वो सारे बिंदुओं को दिखाती है जिसकी वजह से सब हालात जो फिलहाल हिंदुस्तान के हैं? इन सभी चीज़ों का समावेश है. सर्वधर्म समभाव वासुदेव कुटुंबकम, इन सभी का जो है एक समावेश है उसके अंदर. और आई थिंक ना सिर्फ सोशो पॉलिटिकल बल्कि जो हमारा एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है हमारे हिंदुस्तान का, और वो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इस तरह का देश, इस तरह की भूमि दुनिया भर में कहीं नहीं है जहाँ पर इतने सारे जो रिलीजन, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ एक रिलीजन के ऊपर हैं, अभी थोड़े थोड़े आने लगे हैं, बट हिंदुस्तान में हमेशा से इतने सारे धर्म, इतने सारी उनकी अलग अलग धाराएं बही हैं और उन सभी को समेट कर हम चलते रहे हैं हमेशा से. तो आई थिंक उस एसेंस की कहानी है और उसे कैसे बरकरार रखा जाए उसकी कहानी. आपके किरदार का नाम जानना चाहूँगा. बता नहीं पाऊँगा, सॉरी. मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि ये फिल्म इस बात का जलसा है कि हम इस देश में पैदा हुए. रवि जी, आप क्या कहेंगे आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ?